Assalamu alaikum, dear students of 8th class. Today our topic is human resources. Human resources lesson number 6 geography की. तो human resources में हम पढ़ने वाले हैं कि लोग जो हैं people और the nation's greatest resource. लोग ही हैं जो है greatest resource इस earth पे हैं. क्योंकि only nature's bounty becomes significant only when people find it useful. It is people with their demands and that turn them into resources. लोग ही हैं जो इनको अपनी एबिलिटी से अपने डिमांड से इनको रिसोर्स में लाते हैं, उनको यूज़ करते हैं. ये अपनी जहानत की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से लोग इसको इस्तेमाल में लाते हैं. Hence human resource is the ultimate resource. इसीलिए human resources जो है यही तो ultimate resource है. तो distribution of population जो है, the way in which people are spread across the earth's surface is known as the pattern of population distribution. लोग जो फैले हुए हैं इस पूरे अर्थ पे, जो लोग फैले हुए हैं उसी को हम कहते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस. यानी कि 90% जो वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है वो सिर्फ 30% लैंड पर रहते हैं. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है पूरे वर्ल्ड में है, ये अनइवन है, ये सेम नहीं. हर जगह पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन सेम नहीं है, ये डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो बहुत ही पॉपुलेटेड एरियाज़ है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरियाज़ है, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं होती है. क्राउडेड एरियाज़ में आता है और साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया है, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका. वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई ऑल्टीट्यूड्स. जो हाई ऑल्टीट्यूड्स होते हैं या माउंटेन्स एरियाज होते हैं या डेजर्ट्स होते हैं, उनमें लोग कम ही रहना पसंद करते हैं. Many more people live in north of the north equator than of the south equator. All 60% of the world's people, जो 60% of the world's people है, stay in just 10 countries. All of them have more than 100 million people. ठीक है, ये देखो, यह है यहाँ पे दिया गया पॉपुलेशन इन मिलियन. यह है 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इनमें 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है. फॉर एग्जांपल इनमें पहला है चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन एंड जापान. तो इसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है? वो है चाइना की. देखिए यहाँ पे ये रेड लाइन यहाँ से इंक्रीज हो रही है. यहाँ पे है इंडिया की ये चाइना की पॉपुलेशन नंबर 1 है ये. तो इसके बाद है इंडिया, फिर है यूएसए. इस तरह ये पॉपुलेशन इनकी दी गई है. इसके बाद है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम किससे कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ's सरफेस. नॉर्मली हम इसे कहते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स, नॉर्मली हम इसको कहते हैं नंबर ऑफ पीपल लिव्स इन पर स्क्वायर किलोमीटर्स, इसको हम कहते हैं. यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी. द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर. तो अगर हम वर्ल्ड को देखेंगे तो इसमें आता है 51% पर स्क्वायर किलोमीटर आता है. South Central Asia has the highest density of population, followed by East and Southeast Asia. इसके बाद है factors affecting distribution of population. कौन कौन से factors हैं जिसकी वजह से ये population distribution जो है uneven है? फॉर एग्जाम्पल इसमें है जोग्राफिकल फैक्टर्स. जोग्राफिकल फैक्टर्स में पहला आता है टोपोग्राफी. टोपोग्राफी जो है यानी कि लैंड किस तरह की है उसी को हम टोपोग्राफी कहते हैं. लैंड में जो प्लान एरियाज है, प्लान एरियाज में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, क्योंकि लोग करते हैं प्रेफर प्लान एरियाज में रादर देन माउंटेन्स एंड प्लेटोज. क्योंकि प्लान एरियाज में जो सूटेबल फार्मिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे. गंगा प्लान्स जो है और ऑलमोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड वाइड माउंटेन्स लाइक एंडस, अल्पस एंड हिमालयाज आर स्पेरली पॉपुलेटेड. ठीक है. उसके बाद है क्लाइमेट. क्लाइमेट है पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स. लोग भी उसको अवॉइड करते हैं जहाँ पे ज़्यादा सर्दी होगी या ज़्यादा गर्मी होगी, वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं. इसलिए दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड. फॉर एग्जांपल सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन, रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका जो है
उनमें पॉपुलेशन कम ही होती है। तो क्लाइमेट भी एक फैक्टर है, जिस तरह टोपोग्राफी एक फैक्टर है। इसके बाद है सॉइल। फर्टाइल सॉइल जो होते हैं प्रोवाइड सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जो फर्टाइल सॉइल होती है उसमें एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। वहाँ अच्छे प्रोडक्ट हमें ये मिलते हैं, क्रॉप्स मिलते हैं। फर्टाइल प्लान्स फॉर एग्जांपल है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लान्स जो इंडिया में हैं, वो फर्टाइल लैंड है। इसी तरह वांगी चैंगजेंग इन चाइना एंड द नील इन इजिप्ट जो है वह डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, क्योंकि वहाँ बहुत सॉइल फर्टाइल है, लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। वाटर वाटर भी वो एक मैन फैक्टर है। where fresh water is easily available, people like to prefer live in that areas। ठीक है। The river valleys of the world are densely populated। जो भी river valleys है, जहाँ पे river है, तो river के साथ साथ लोग prefer करते हैं रहना। while deserts है spare populated। desert areas में लोग उतना रहना पसंद नहीं करते। इसी तरह minerals भी एक फैक्टर है। areas with mineral deposits are more populated। mineral deposits जिसमें हैं वो भी बहुत पॉपुलेटेड होते हैं, जहाँ अर्थ में से मिनरल्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लीडिंग टू सेटल ऑफ पीपल इन दीज एरियाज। जब वहाँ पे ये डिस्कवर हुआ, डायमंड माइंस जो जब निकले, तो या ऑयल जब निकला, तो लोगों ने वहाँ ज़्यादा प्रेफर किया रहना। ये भी फैक्टर्स है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के। उसके बाद है सोशल एंड कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। वो भी है सोशल फैक्टर्स में आता है एरियाज और बेटर हाउसिंग, जहाँ पे बेटर हाउसिंग होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ फैसिलिटीज मोर, वो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। इंडिया में एक शहर है, उसको कहते हैं पुणे, तो वो है बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड। उसके बाद है इसी तरह कल्चरल फैक्टर्स भी है। प्लेसेस विद रीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। वो जहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, तो वहाँ वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोग वहाँ भी रहना पसंद करते हैं। वाराणसी है, जेरूसलम है एंड वेटिकन सिटी जो है वो है इसकी एग्जांपल्स। इकोनॉमिक जो है इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जहाँ जिस एरिया में इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, वहाँ भी लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनको वहाँ रोजगार मिलता है, तो लोग वहाँ प्रेफर करते हैं रहना। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। लोग वहाँ जाते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, क्योंकि लोगों को भी ज़रूरत होती है, तो इसलिए वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया और टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। तो ओसाका जो जापान में है, मुंबई में है, इंडिया में है। मुंबई एक शहर, वो भी बहुत ज़्यादा डेंसली एरियाज है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये वो है इंडस्ट्रियल एरियाज, तभी वहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।